नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें, टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो आइए जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सभी लोग पूछते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार ये है कि आप कुछ स्टॉक ले लें, कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लें जो कि लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप अपने किसी एक लक्ष्य को देख लीजिए और उसके लिए जो है निवेश करते जाइए। तो हर महीने एक निश्चित राशि अगर निवेश करेंगे या फिर एक लमसम भी निवेश कर रहे हैं तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, डाइवर्सिफाइड है, स्मॉल मिड कैप है। कुछ सेक्टोरियल फंड होते हैं जैसे कि बैंकिंग के फंड हो गए, बैंकिंग एंड फाइनेंस के, या फिर आपके आईटी के फंड हो गए, फार्मा के हो गए, इस तरीके के इंफ्रा फंड हो गए। इस तरीके के बहुत सारे फंड हैं। तो हम मैं जो है जनरली moneycontrol.com पर देखता हूँ कि कौन कौन से फंड अच्छे हैं। तो मैं आपको सीधे अभी उनकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ जहाँ पर है moneycontrol.com पे। तो moneycontrol.com पर जाके आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो ये सीधे यहाँ पर आएगा। तो इक्विटी में लार्ज कैप में कौन कौन सा फंड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक वन इस टाइप से 5 स्टार रेटिंग वाले हैं फंड। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉप 100 का है, एसबीआई ब्लू चिप है, कोटक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप कितना है। क्रिसिल की रैंकिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्रिसिल जो है एक रैंकिंग देने वाला हमारे यहाँ पर इंडिया के लिए एक कंपनी है जो कि कंपनियों को उनकी वैल्यू के अनुसार और उनकी रेपुटेशन और उनकी एसेट वैल्यू से उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में आप देख सकते हैं कि बिरला एसएल स्मॉल फाइनेंस है, डीएसपी बीआर माइक्रो कैप है, मेराज इमर्जिंग बिजनेस ब्लू चिप फंड है। डाइवर्सिफाइड में देख सकते हैं कि बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है। तो इसमें आप यहाँ पर आप रिटर्न दे सकते हैं कि 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का कितना रिटर्न दे रखा है। तो आप अपना जो निवेश है वो इसके अनुसार आप देख लें कि आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। हर एक चीज में अपनी अपनी रिस्क होती है, तो वो भी ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी हैं, डीएसपी बीआर नेचुरल रिसोर्सेज, एलएनटी रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएलएसएस के भी फंड्स हैं। तो यहाँ से आप हर एक टाइप के फंड जो हैं वो देख सकते हैं। तो अगर काफ़ी लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप कुछ लार्ज कैप फंड में पैसा रखें, कुछ स्मॉल कैप में रखें, स्मॉल एंड मिड कैप में। क्योंकि लार्ज कैप क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनका परसेंटेज कम होता है रिटर्न का। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो होता है उसके अंदर जो निवेश होता है किया हुआ उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि छोटी कंपनी कब बड़ी बन जाएगी कुछ पता नहीं होता है। वैसे ही सेक्टोरियल फंड है कि अगर आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस ने अच्छा किया तो आपका फंड बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, नहीं किया तो उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान हैं, आप अपने आप देखिए, जानिए और उसमें निवेश करिए। तो जनरली इसमें जितने भी आप देखेंगे सामने जो फंड दे रखे हैं तो उसमें निवेश करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखें कि जब भी आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट और ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड खरीदें, जिससे कि आपको लंबे समय के निवेश में फायदा हो। लंबा समय मतलब 3 साल नहीं होता है। 3 साल जो होता है म्यूचुअल फंड या निवेश या शेयर मार्केट में निवेश के लिए बहुत छोटा समय होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको अपना नजरिया जो है 5 से 10 साल या 10 से 15 साल का रखना होगा। तभी आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, नहीं तो आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन दे रखा है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। आप हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर लिंक लेकर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।